पुस्तक की उम्र कितनी? पुस्तक की उम्र कितनी? स्कूली कोर्स में पुस्तक की उम्र कितनी? कितनी उम्र? 1 साल। 1 साल उम्र नहीं है पुस्तक की, पुस्तक की उम्र तो ज्यादा है, उस विद्यार्थी के लिए 1 साल है। पुस्तक की उम्र कितनी है? पढ़ने वाले विद्यार्थी को तो 1 साल की है, लेकिन पुस्तक की उम्र तो तब तक रहेगी जब तक कि पुस्तक का सिलेबस चेंज नहीं होता। पुरानी से पुरानी भी हो जाए तो भी काम आएगी। बड़ी दीदी ने पढ़ लिया है, छोटा भैया पढ़ लेगा, छोटे भैया ने पढ़ लिया है, उसका छोटा भैया पढ़ लेगा। सुनो तो बता रहे अभी आपको, पहले जरा अलग तरह का होता था, आजकल अलग तरह का होता है। एक ही पुस्तक चलती रहती है, भले आप उसको रिपेयरिंग पर रिपेयरिंग कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कोर्स चेंज नहीं हो पुस्तक चलती रहेगी। अब बच्चों के स्वभाव की बात अलग है। बच्चों का स्वभाव अब ऐसा नहीं है कि बड़ी दीदी की किताब लेके पढ़ लें या बड़े भैया की किताब लेके पढ़ लें, नहीं। वो ड्रेसें ही अपनी नई नई बनवा रहे हैं तो पुस्तकें नई क्यों नहीं खरीदेंगे? उन्हें तो हर साल नई ड्रेस चाहिए, हर साल क्या, साल में 4 ड्रेसें चाहिए। पुस्तक भी नए तरीके से, बैग भी नए तरीके से, सब ड्रेस भी नए तरीके से। वो पुराना जमाना चला गया है, अब नया नया खरीद लेते, लेकिन भले नया खरीदो पर पुस्तक तो वही रहेगी, कोर्स तो वही रहेगा। मतलब ये है कि पुस्तक की उम्र जब तक कोर्स चेंज नहीं होता तब तक रहती है। और अभी प्रेस से नई नई पुस्तक प्रिंट होकर के आई है और शिक्षा मंत्री का दिमाग कहीं घूम गया, बदल गया, कोई भरोसा नहीं रहता इन लोगों का, कब क्या कैसा हो गया और उसने आदेश निकाल दिया नहीं कोर्स बदला जाएगा। तो अभी प्रेस से नई नई पुस्तकें भी एक्सपायर हो गई। पुस्तक की उम्र जब तक कोर्स चेंज नहीं। ग्रंथ की उम्र कितनी है? अखबार की तरह है, पुस्तक की तरह है, कोई आकर के सिलेबस चेंज कर दे? नहीं। यहां के किसी एजुकेशन मिनिस्टर को कोई पावर नहीं है चेंज करने का। हाँ, यहां नहीं चलता। यहां तो भगवान ने जो कोर्स सुनिश्चित कर दिया है वह जिनवानी बन गई। जनवाणी में परिवर्तन संभव है, जनवाणी में, जन जन वाणी में परिवर्तन संभव है, पर जिनवाणी में परिवर्तन संभव नहीं है। जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। क्या कहा? जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। ध्यान से सुनना क्या कहा, जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है, प्राणी मात्र को अधिकार है। जिनवाणी को हम नहीं बदल सकते हैं, जिनवाणी पढ़ करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। यही हमारे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की प्रामाणिकता है और यही प्रामाणिकता परंपरा से जिनवाणी का रूप लेकर के ग्रंथ बन करके आई है। इसलिए ग्रंथों की कोई उम्र नहीं, कालातीत, कालातीत, मृत्युंजयी, कुछ नहीं। भले उसकी लिपि करते जाओ, उसके और बनाते जाओ, लेकिन जो लिखा गया वो लिखा गया। ऐसे सच्चे शास्त्र का, ग्रंथों का लक्षण क्या है? तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से बाधित ना हो, प्रत्यक्षादिक अनुमानादिक प्रमाण से अविरोधित हो। अविरोधित हो यानी विरोध को प्राप्त ना हो। प्रत्यक्ष में कोई बाधा डाले, अनुमान से कोई बाधा डाले, ये कथन ठीक नहीं है, ये कथन ठीक नहीं है। भगवान ने कह दिया,
अनछने पानी की एक बूंद में जीव हैं। कितने जीव हैं? भगवान ने कितना कहा? हाँ, कोई गणना नहीं, असंख्यात असंख्यात लगाते जाओ। एक शास्त्र में तो ये लिख दिया कि अनछने पानी की, दिगंबर शास्त्र में तो मैंने नहीं पढ़ा था, श्वेतांबर शास्त्र से रेफरेंस मिला है कि अनछने पानी की एक बूंद में इतने जीव, त्रस्त जीव जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे त्रस्त जीव पाए जाते इतने कि यदि एक एक जीव को कबूतर के बराबर बड़ा बनाया जाए, कबूतर के बराबर बड़ा बनाया जाए, तो ये जम्बूद्वीप पूरा का पूरा कबूतरों से भर जाएगा। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, जहां पर ये सब भरत ऐरावत क्षेत्रों की व्यवस्था, पूरा जम्बूद्वीप लवण समुद्र जैसे घेरे हुए है, पूरा जम्बूद्वीप भर जाए, इतने जीव उसके अंदर हैं। वैज्ञानिकों ने जितना पकड़ा, वैज्ञानिकों की एक सीमा होती है, यंत्र की एक सीमा होती है, लेकिन उस वैज्ञानिक की भी भरपूर प्रशंसा की जानी चाहिए जिसने जैन ग्रंथों में लिखी गई बातों पर विश्वास कर करके पीछे ही पड़ा रहा। हम तो खोज करेंगे, लिखा है जैन ग्रंथ में तो गलत नहीं होगा, और पीछे पढ़ पढ़ करके और एक दिन उसने, ये श्रेय भी भारत को ही गया, क्योंकि भारत में ही विहार करते करते भगवान ने भारत में ही उपदेश दिया है, तो भारतीय वैज्ञानिक को ही इसका श्रेय गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसने प्रयोग किया, डॉक्टर के बोर सभी उसका नाम था। बहुत वर्षों तक वो प्रयास करता रहा और एक दिन अपने प्रयोग में सफल हुआ। एक छोटी सी बूंद पानी का, एक ड्रॉप उसने लिया और ऐसा रख करके अपने लैब में माइक्रोस्कोप से, बड़े माइक्रोस्कोप से उसने उस छोटी सी बूंद को बहुत बड़ा पिंड बनाया, उसमें बहुत बड़ा पिंड दिखा। उस पिंड में उसने माइक्रोस्कोप से हिलने डुलने वाले जीवों को पकड़ा। कितनी मेहनत की होगी, फिर उन जीवों की उसने काउंटिंग की, कितनी मेहनत की होगी उसने, कितना दिमाग, कितने दिन लगाए होंगे, और हिलने डुलने वाले जीवों को काउंटिंग कर करके उसने नोट किया, तैयार किया, और उसने अपने माइक्रोस्कोप से जितने जीवों को पकड़ पाया, उसने कहा कि अनछने पानी की एक बूंद में मैंने अपने प्रयोग में 36,450 जीव पाए, उसने अपने प्रयोग में पाए, वो लिख दिया। ये वैज्ञानिक वर्तमान का तथ्य है। हमारे भगवान की वाणी में तो असंख्य जीव भरे हुए हैं। तो ऐसे जो सिद्धांत लिखे हैं, कौन बाधा पहुंचा सकता? देश दुनिया का माने ना माने बात अलग है, पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। पेड़ पौधों में चेतना होती है, प्राण, संवेदना है, जीव हैं, वो भी कोई मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये श्रेय भी भारतीय वैज्ञानिक को गया। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इस प्रयोग को सिद्ध किया। सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को मानना पड़ा, लिखा था जैन ग्रंथों में, उसे स्वीकार करना पड़ा। कौन काट सकता है? रात्रि भोजन का त्याग धर्म की दृष्टि से तो लाभदायक है ही, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है, ये कौन नकार सकता है? कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो जैन ग्रंथों में जो सिद्धांत बतलाए हैं, चाहे श्रावकाचार के रूप में, मूलाचार के रूप में, चाहे दार्शनिक मान्यताओं के रूप में, कोई बाधा पहुंचा ही नहीं सकता। स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी है। तो ऐसे प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जिन ग्रंथ की गाथाओं को, सिद्धांतों को कोई बाधा ना पहुंचाए, वीतराग सर्वज्ञ कथित हो, भगवान के द्वारा वीतरागी सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, किसी से बाधित नहीं है, एकांती मत का निराकरण करने वाला है। जैन सिद्धांत अनेकांतात्मक सिद्धांत है,
एकांत मत का पोषक नहीं है, एकांती मत का निरसक, निरसक या निराकरण करने वाला हो, सब जग का हितकारक हो, अनेकांतमय तत्व प्रदर्शक शास्त्र वही अघ, अघ यानी पाप हारक, हरने वाला, पाप को हरने वाला हो, ऐसा शास्त्र भगवान के द्वारा कहा गया, गणधरों के द्वारा गूंथा गया, आचार्यों के द्वारा रचा गया, हमारे तुम्हारे पास तक आया हुआ है। ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षणों में देव और शास्त्र का स्वरूप संपन्न हुआ। आगे की चर्चा आपसे कल करेंगे। महावीर भगवान की जय। जैन धर्म की विशेषताओं को समझा। आज के दिन आपको अभिषेक पूजन, शांति धारा और इनसे संबंधित मंत्रों का प्रभाव ये समझना है। यथार्थ में गृहस्थ को शुद्धता पाने के लिए, पवित्रता पाने के लिए श्रावकाचारों में कुछ धार्मिक उपाय बतलाए गए हैं। वह इसलिए कि गृहस्थ का जीवन सुबह से शाम तक अर्थोपार्जन के रूप में आरंभ परिग्रह से जुड़ा रहता है और उसकी वो आवश्यकता भी है भूमिका के अनुसार। ऐसे आरंभ परिग्रह के कार्यों को करने से कितनी भी सावधानी से क्यों न करे वो, कितनी ही अच्छी भावना से क्यों न करे वो, न्याय नीति से भी क्यों न करे वो, लेकिन आरंभ परिग्रह के संपादन में, कार्य में हिंसा आदि होती ही है, दोष लगते ही हैं, पाप का आश्रय होता है। ऐसे इस पाप के आश्रय को कम करने के लिए, दूर करने के लिए गृहस्थ को प्रतिदिन के धर्म में दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का उपदेश है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे सुबह सुबह तैयार होकर के आप बिल्कुल बढ़िया फ्रेश अपनी ड्रेस पहन लें, साफ सुथरी, उजली उजली, पर दिन भर के कार्यों में, आने जाने में, उठने बैठने में, शाम होते होते आपकी तरोताजा ड्रेस की स्थिति कैसी बन जाती है? अरे शाइनिंग खत्म, अब काम की निकल नहीं पहनेंगे इसको, तो क्या उसे आप फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं, फिर दोबारा उसको उपयोग ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं, उपयोग तो करते हैं। उपाय क्या है पुनः उपयोग करने का? साबुन पानी, साबुन पानी, साबुन पानी, साबुन पानी, साबुन पानी, प्रेस, साबुन पानी, प्रेस, खत्म काम। ये साबुन पानी और प्रेस जो है, ये गृहस्थ का एक संस्कार है। ड्रेस को ठीक ठाक करने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, ऐसे ही सुबह से शाम तक के कार्यों में मनोमालिन्य होता है, परिणामों में विकलता आती है, कसाय क्लेश होते हैं, आरंभ परिग्रह से पाप का अर्जन होता है। तो उस पाप के अर्जन को कम करने के लिए और अपने मलिन उस दिन भर के संस्कार को खत्म करने के लिए दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का साबुन पानी, दान पूजा का साबुन पानी, और फिर सत्संगति आदि का प्रेस जहाँ पर किया तो ड्रेस पुनः तरोताजा हो गई। और इसीलिए इसे रोज रोज करने को कहा है। ऐसे गृहस्थों के धर्मों में, दान पूजा के बिंदुओं में आज अपने लिए अभिषेक आदि से संबंधित बात समझनी है। पहली बात तो ये समझ लें, अभिषेक शब्द जो भी आता है
उसमें भी 4 व्यवस्थाएं हैं। अभिषेक में 4 व्यवस्थाएं हैं। पहली बात तो जन्माभिषेक से जुड़ी होती है, दूसरी बात राज्याभिषेक से जुड़ी होती है, तीसरी बात दीक्षाभिषेक से जुड़ी होती है और चौथी बात जिनाभिषेक से जुड़ी हुई होती है। जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक और जिनाभिषेक। इस जिनाभिषेक को प्रतिमाभिषेक भी कहते हैं। जन्माभिषेक क्या? जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आए हैं, ऐसे श्रेष्ठतम महापुरुष तीर्थंकर भगवान जन्म लेने से ही, गर्भ में आने से ही जिनके अतिशय होने लगते हैं, प्रभाव बढ़ने लगते हैं, ऐसे तीर्थंकरों के जन्म के समय सौधर्मेंद्र के द्वारा सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के जो अभिषेक संपन्न किया जाता है, वो शिशु का अभिषेक है। वो तीर्थंकर के जन्म का बाल वय का अभिषेक है। वह कल्याणक का अभिषेक है। क्या? कल्याणक का अभिषेक है। इंद्रादिकों के द्वारा होता है। मनुष्यों की उसमें नर नारियों की कोई भूमिका नहीं। हम उस कल्याणक की, उस अभिषेक की अनुमोदना करते हैं। पर धर्म के रूप में गृहस्थ के लिए दूसरे अभिषेक की व्यवस्था है। वो इंद्रादिकों के द्वारा नियोग पूर्वक किए जाने वाला कल्याणक का अभिषेक जन्माभिषेक है। गंधोदक और उसमें बहुत सारी ऐसी मान्यता विधि विधान की आदि आदि नहीं। राज्याभिषेक, जब तीर्थंकर राज्य स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं तो उनका दरबार में अभिषेक करके नए वस्त्राभूषण पहना करके और राज सिंहासन पर विराजमान करने की जो व्यवस्था है, विधि है, वो राज्याभिषेक कहलाती है। राज्याभिषेक और भी किसी के भी हो सकते हैं। तीर्थंकर का तो उदाहरण है। किसी को भी राजगद्दी पर बिठा लें तो राज्याभिषेक। दीक्षाभिषेक, वही तीर्थंकर राजपाट करते हुए अथवा बाल वय में वैराग्य भावों को प्राप्त करके जब दीक्षा लेने के अभिमुख होते हैं तो इंद्रादिगण आकर के दीक्षाभिषेक, दीक्षा के पहले अभिषेक संपन्न करके नए वस्त्राभूषण पहना करके उस दीक्षाभिषेक की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये तीसरा अभिषेक है। फिर वही तीर्थंकर मुनि बन करके दीक्षा लेकर के ध्यान करते हैं, तप करते हैं।